बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आज मैं आप लोगों को पकोड़ा खाने के फ़ायदे बताऊंगी। नुकसान तो आप लोगों ने बहुत से सुने होंगे पकोड़े खाने के, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पकोड़े खाने के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग ये बात देखें कि पकोड़े हम बेसन से बनाते हैं और बेसन में फ़ाइबर होते हैं। अगर हम इसको सरसों की ऑयल में बनाएंगे तो इससे जो होता है कब्ज़ का मसला हमारा सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात, हम इसके अंदर सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। सब्जियों में प्रोटीन और कैल्शियम होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप लोगों ने आज से पकोड़े खाना इफ्तारी में ज़रूर ख्याल रखने हैं। और ख्याल रखिएगा कि पकोड़े हमने सरसों के ऑयल में बनाने हैं, घी में नहीं। जब हम घी में बनाते हैं तो घी जो है जम जाता है, उसके नुकसान होते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, बिना टाइम को वेस्ट किए ही शुरू करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए मैं एक सीक्रेट ट्रिक इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ पर मेरे पास बेसन है और इसके अंदर मैंने मकई का आटा भी इस्तेमाल किया है। तो वो एंड पे आप लोगों को सीक्रेट बताऊँगी कि मैं मकई का आटा इसके अंदर क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास आलू थे मीडियम साइज़ में काटे हुए, बारीक काटे हुए, प्याज चॉप किए हुए, हरी मिर्चें, और ये मेरे पास पालक है। पालक हमने इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए भी ज़रूरी है और हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है और साबुत धनिया इस्तेमाल किया है। इसको मैंने कूटा नहीं है। साबुत धनिया जो है इसका बहुत क्रंची स्टाइल जो है टेस्ट आता है। रेड चिली पाउडर, हल्दी, और यहाँ पर मेरे पास चिली फ्लेक्स है। चिली फ्लेक्स जो है हमने ज़रूर इस्तेमाल करनी है इसके अंदर। तो व्यूअर्स ख्याल रखिएगा, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो कर लें। इन सारी चीज़ों को हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मिक्स करने के बाद हम हल्का सा पानी लगा देंगे। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं लगाना क्योंकि हमने पालक इस्तेमाल की है। जो सब्जियां हैं इनको हम नमक जब लगाते हैं तो ये खुद से भी पानी छोड़ती हैं, इनका खुद से भी पानी निकलता है। इनको हम बनाने से, फ्राई करने से 5 मिनट पहले तकरीबन हम इस तरीके से करके मैरिनेट करके तमाम चीज़ों को रख देंगे साइड पर। इससे जो होता है सब्जियां खुद से पानी जो छोड़ेंगी, फिर हमें वो और ज़्यादा पानी बाहर से शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनका जो सारी चीज़ों का जो टेस्ट होता है, वो फ्लेवर होता है, सारा अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब मैं एक और चीज़ इसके अंदर शामिल करूँगी जो हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा दुरुस्त साबित होती है पकौड़ों में। यहाँ पर मैं एक से तकरीबन 1 चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल किया है। इससे हमारा हाजमा जो है बहुत ज़्यादा, हमारा स्टोमिक का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टोमिक के इश्यूज़ होते हैं, खाना हमें देर से हज़म होता है या हमें कोई ऐसी हम फैटी डाइट्स या फैटी चीज़ें खा लेते हैं तो हमारी जल्दी हज़म हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों का निचोड़ ये है कि इसके अंदर जो हम अजवाइन इस्तेमाल करते हैं और हल्दी इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा स्टोमिक दुरुस्त होता है, हाजमा ठीक हो जाता है और हमारे सोचने की जो सलाहियत है वो यहाँ पर ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर मैंने पकोड़े डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और ख़्याल रखिएगा कि हमने पकोड़ों को जब भी फ्राई करना है तो इसको पहले हमारा जो ऑयल होगा या घी होगा, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, इसको आपने कड़क वाला गर्म कर लेना है ताकि हमारा घी जो है अच्छे से गर्म हो जाए। फिर इससे हमारे जो पकोड़े हैं बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे फ्राई हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर ये देखें, एक बात और बता दूँ, आप जब भी पकोड़े फ्राई करते हैं या कोई और चीज़ फ्राई करते हैं तो उसको आहिस्ता से डिप कर लिया करें ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। माशाल्लाह जी, ये हमारे पकोड़े तैयार हो। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज कोई रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई